आज हम खबरों पर खेला में बातचीत करने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर कि आखिर क्यों चुनाव में अब पीएम नरेंद्र मोदी ही चुनाव चिन्ह बन चुके हैं। आखिर हम बात करने वाले हैं इस मुद्दे को लेकर कि क्या जो पीएम नरेंद्र मोदी को चुनाव चिन्ह की तरफ देखा जा रहा है वो मीडिया ने कर दिया, क्या गोदी मीडिया ने ऐसा कर दिया? क्योंकि अब जब जमीन पर उतरते हैं तो पता चलता है कि पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो कहीं ना कहीं अब वोट लुभाने का, वोट जुटाने का, वोट को खींचने का एक जरिया बन चुके हैं। यानी कि आप पूछेंगे कि काकी आप किसको वोट देने वाली हैं, तो काकी कहेंगे मोदी जी को। आप पूछेंगे कि भैया आप किसको वोट करेंगे, तो कहेंगे मोदी जी को। तो आप समझिए कि पहले ये कहा जाता था कि हम वोट कमल को डालेंगे, हम वोट जो है हाथ के पंजा को डालेंगे, वोट हम जो है यहां पर किसी अन्य पार्टी की किसी चुनाव चिन्ह पर डालेंगे। लेकिन अब लगातार देखा जाए तो जो 5 राज्यों का सेमीफाइनल चल रहा है उसमें नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं एक बड़े चेहरे के रूप में चुनाव चिन्ह की भांति देखा जा रहा है कि वोट फॉर नरेंद्र मोदी, वोट फॉर मोदी, वोट फॉर यहां पर कमल नहीं। लेकिन आप समझिए कि आखिर इस तरीके की खबरों के खेला पर गोदी मीडिया ने क्यों प्रभावता को डाला है, क्यों शक्तिशाली रूप से यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। ये गोदी मीडिया की कमी है या फिर सच में पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में एक अलग ही छाप छोड़ दी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल वाइड के खास प्रोग्राम खबरों पर खेला में। खबरों पर खेला में हम आज बातचीत करने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर। पीएम नरेंद्र मोदी की अगर हम लोग बात करें तो कोने से लेकर कोने तक और एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक, जिस जिस राज्य में पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार है और नहीं भी है, वहां भी जो है पीएम नरेंद्र मोदी का दांव खेला जाता है। कहा तो यह भी जाता है कि अगर कोई पार्षद का चुनाव हो रहा है, कोई उपचुनाव हो रहा है, कोई छोटा सा भी चुनाव हो रहा है, वहां भी पीएम नरेंद्र मोदी की बातचीत की जाती है। यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी को ही आगे रखा जाता है। तो क्या यह मान लिया जाए कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी छवि का निर्माण किया या पार्टी को जो है तिरस्कृत कर दिया, पार्टी को जो है खराब कर दिया? यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी ही क्यों सिर्फ चुनाव चिन्ह की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं? पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, यहां पर ये 3-4 ऐसे नेता हैं जो पूरी पार्टी को जो है नेतृत्व करते हैं। लेकिन इन नेताओं का एक काम और बन चुका है, कोई भी चुनाव क्यों ना हो, हमें पहुंचना है और हमें यहां पर प्रचार करना है। दिल्ली एमसीडी की हम लोग बात कर लें तो दिल्ली एमसीडी में भी ऐसा हुआ था कि जब चुनाव नजदीक आए तो बड़े बड़े नेताओं को उतार दिया गया। आप सोचिए, शिवराज सिंह चौहान आ गए, योगी आदित्यनाथ सहित तमाम ऐसे भाजपा पार्टी के नेता आए जिनसे लगा कि भैया ये तो छोटा सा चुनाव है, इस चुनाव के लिए इतने बड़े नेताओं को उतारना पड़ रहा है। और जो नेता उतरे चुनाव प्रचार के लिए, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी का जिक्र किया। उन्होंने केंद्र की सरकार ने क्या काम किए 9 सालों में उनका जिक्र किया। केंद्र की सरकार ने किस तरीके से जो है व्यवस्थाएं की, बुनियादी सुविधाएं जनता तक पहुंचाई, उसकी बात की। लेकिन किसी नेता ने जो है जमीनी स्तर की छोटी छोटी जो बारीकी होती है उनकी बातचीत नहीं की। तो सवाल ये उठता है कि क्या मीडिया ने, क्या भारतीय मीडिया ने यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे को इस तरीके से पेश कर दिया कि उनकी हर एक चुनाव में जरूरत पड़ जाती है? क्या पीएम नरेंद्र मोदी इस बात को समझ चुके हैं कि अगर हम नहीं जाएंगे तो चुनाव हार जाएंगे? क्या ये भाजपा पार्टी का जो ग्राफ गिरता हुआ ग्राफ है, उठता हुआ ग्राफ है? इस पर हम दर्शकों चर्चा कर रहे हैं और इस पर हम खबरों पर खेला में जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर मसला क्या है। क्योंकि राहुल गांधी की हम बात करें या कांग्रेस पार्टी की हम बात कर लें, आम आदमी पार्टी की बात कर लें, समाजवादी पार्टी की बात कर लें, ये लोग कभी कभार देखा जाता है कि नहीं पहुंचते हैं। तमाम राज्यों के चुनाव प्रचार में राहुल गांधी नहीं पहुंचे, भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त रहे और चुनाव चलते रहे। तो यह कहा गया कि उनकी अनुपस्थिति में भी जनता ने कांग्रेस को पसंद किया। लेकिन हमने हमेशा यह देखा कि पीएम नरेंद्र मोदी ये एहसास नहीं दिलाने देते हैं कि वो नहीं पहुंचेंगे। वो किसी भी चुनाव की बात कर लो या कोई विधानसभा चुनाव हो, केंद्र का वो हमेशा पहुंचते हैं। तो खबरों पर खेला में क्या ये मान लिया जाए कि पीएम नरेंद्र मोदी बिना भाजपा शून्य है और भाजपा शून्य है तो चुनाव चिन्ह भी शून्य है? क्योंकि अब चुनाव चिन्ह के तौर पर तो पीएम नरेंद्र मोदी को ही देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखवाएंगे कि पीएम नरेंद्र मोदी अपनी भाषण में कैसे बात करते हैं और कैसे जो है उनका तरीका है बोलने का और जनता को लुभाने का। इस रिपोर्ट को आप देखिए। मेरे परिवारजनों, जब मुख्यमंत्री अपने पूरे कार्यकाल में सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करते रहे, कुर्सी कैसे बचे। 5 साल वो कुर्सी बचाने में लगे रहे। जब दिल्ली दरबार राजस्थान में अपने ही नेता की कुर्सी गिराने में जुटा रहेगा, तब गली गली गांव गांव में ऐसी ही अराजकता फैलेगी
जैसी राजस्थान में फैल रही है। कांग्रेस ने राजस्थान के नौजवानों को पूरी तरह से पेपर लीक माफिया के हवाले छोड़ दिया। राजस्थान में परीक्षा हो और पेपर लीक ना हो, ये असंभव सा हो गया। पेपर लीक माफिया के तार सीधे सीधे कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से जुड़े हैं। अभी तक तो काले कारनामों की लाल डायरी के ही चर्चे थे। अब लाल डायरी खुलने लगी है। आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? वो तो कहते थे लाल डायरी फेक है, अब उन्हीं के अक्षरों में लाल डायरी बढ़ चढ़ करके बोल रही है। क्या ये लाल डायरी पढ़ने के बाद एक भी कांग्रेसी जीतना चाहिए क्या? एक भी कांग्रेसी जीतना चाहिए क्या? मैं तो कहूंगा राजस्थान के लोग, इस चुनाव में कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति आए तो उसको दो सवाल जरूर पूछें। एक, लाल डायरी का माजरा क्या है बताओ। ये लाल डायरी है क्या? ये लाल डायरी किसकी है? ये पहले तो तुम लाल डायरी का मना करते थे, अब तो सब निकलने लगा है। पूछोगे? हर कांग्रेस वाले घर घर आए तो पूछोगे? आप तो देखे होंगे कि कुछ लोग जब ऐसे मैदान में उतरते तो कभी के बात करते हैं कि भाई तुम्हारा क्या लगता है चुनाव में? तो बोले देखो मेहनत तो करता हूं, आखिर तो लक पे है। क्या कहते हैं? लक पर है। लक की बात करते हैं, नसीब कहते हैं कि नहीं कहते? भाई मैं करीब एग्जाम देकर के आया, अब तो बाकी तो लक पर है, कितने मार्क आएंगे, ऐसा ही कहते हैं ना। अब कांग्रेस में ऐसा नहीं कहते हैं। कांग्रेस वाले कहते हैं कि यार लॉकर तो नहीं खुलेगा ना। अब वो लक की बात नहीं करते, उनको चिंता है कहीं लॉकर न खुल जाए और कहीं मोदी की नजर न पड़ जाए। लॉकर खुल रहे हैं, लॉकर, और लूटा हुआ माल नजर आने लगा है। यहां राजस्थान में भी लॉकर से रुपयों का ढेर, और खाली रुपये नहीं, ढेर सारा सोना, किलो किलो के हिसाब से सोना। आपको विश्वास है ना? सोना वो आलू वाला सोना नहीं है, ये चोरी किया हुआ सोना है, आलू वाला सोना नहीं है। वरना तो जाकर के लिखवा देंगे ये तो हमने आलू से बनाया हुआ सोना रखा था। मुझे बताइए, ये लूट वो करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आपको सजा देने का मौका मिला है। सबसे पहले सजा देने का मौका आपको मिला है। कमल के निशान पर ऐसे बटन दबाओ, ऐसे बटन दबाओ कि उनको सजा पक्की हो जाए। जैसे उनको फांसी दे रहे हो ना, ऐसे कमल के निशान पर बटन दबाओ। जब मोदी इस घोटाले की जांच करवा रहा है तो हमारे गहलोत साहब मुझे ही कोस रहे हैं। अब ये लोग चाहे कितनी ही गालियां दें, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई तो होकर ही रहेगी। जिन्होंने लूटा है
उन्होंने लौटाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जिन्होंने लूटा है उनको जेल जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? उनका हिसाब पक्का होगा कि नहीं होगा? ये काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप लोगों ने मुझे इसी काम के लिए बिठाया है ना, तो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं? सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं? ये मोदी की आपको गारंटी है, जो आपने कहा है वो मोदी करके रहेगा। तो देखा आपने इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि इस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी जो है अपनी बात को रखते हैं। उनका एक अलग ही जो है बात बोलने का, जनता को लुभाने का तरीका है। और सबसे बड़ी बात ये कही जाती है कि पीएम नरेंद्र मोदी जब भी किसी राज्य में पहुंचते हैं तो उस राज्य का जो संस्कृति और संस्कार है उसको निभाते हैं, उसके वहां की ड्रेस पहनते हैं, उसका पहनावा जो होता है वो पहनते हैं, उनकी बातों को शुरुआत वहीं से, उनकी क्षेत्रीय जो भाषा होती है उस भाषा से शुरुआत करते हैं। यानी कि ये कहा जाता है कि जो नेता जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, जो छोटे बड़े नेता हैं, चाहे वो विधायक की बात कर लो, सांसद की बात कर लो या किसी पार्षद की बात कर लो, उनको डर ही नहीं है। उनको पता है कि पीएम नरेंद्र मोदी तो है ना, हम काम करें या ना करें, हम तानाशाही करें, हम पावर और पॉलिटिक्स का जो है यहाँ पर वर्चस्व दिखाते नजर आए, हम जनता को परेशान करें, कुछ भी हो जाए, जब चुनाव नजदीक आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी को आगे खड़ा कर देंगे, पीएम नरेंद्र मोदी आगे आ जाएंगे। तो क्या पीएम नरेंद्र मोदी कोई चुनाव प्रचार के कोई पोस्टर है आप आगे कर देते हैं? तो मीडिया से सवाल करना चाहता हूं मैं कि मीडिया ने ही क्यों पीएम नरेंद्र मोदी को इस तरीके से पेश कर दिया। हालांकि मीडिया की गलती ये रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी से ये सवाल नहीं पूछा आज तक कि सर आपकी छवि को जो है एक चुनाव प्रचार के रूप में देखा जा रहा है, यानी कि ये कहा जाता है कि जहां चुनाव होगा पीएम नरेंद्र मोदी का नाम लिया जाएगा, उनको खड़ा कर दिया जाएगा। इसको आप कैसे देखते हैं? अगर पूछेंगे तो फंस जाएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि खबरों पर खेला में मीडिया ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक चुनाव चुनने की भांति पेश कर दिया? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस खास प्रोग्राम खबरों पर खेला में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।